नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। चिराग पासवान एक अपना जो कदम है ना फूक फूक कर उठा रहे हैं। अब आपको बता दें कि वो जो ऐसे जता रहे हैं कि केंद्र में जो सरकार बनी है उसमें उनकी सबसे बड़ी योगदान है और वो फ्रंट पर खेलने का फैसला ले लिए हैं। लेकिन किसके खिलाफ सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। राजनीति में खेल तो सबको खेलते हैं, कहीं ना कहीं हर पोजीशन में खेल खेलना राजनीतिज्ञ का एक अपना स्टैंड होता है। लेकिन आखिर किसके खिलाफ? राजनीति का खेल बड़ा ही अनोखा होता है। अब देखिए, चिराग पासवान को भी लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। यहाँ खिलाड़ी कई बार अपनी ही टीम के खिलाफ भी गोल करने में लग जाता है। शायद इसी वजह से तो कई बार खिलाड़ी अपने कई खिलाड़ियों को पीछे छोड़ देता है और उनसे अनबन हो जाती है। लेकिन राजनीति में ऐसा लग रहा है कि जो चिराग पासवान है, केंद्र में पद मिलने के बाद राजनीति में अपने कद पर विशेष ध्यान लगाए हुए हैं। अब देखिए, समझने वाली बात है, जब तक केंद्र के सत्ताधारी गठबंधन एनडीए से दूर रहे तब तक खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद को चिराग पासवान हमेशा हनुमान बताते आते हैं। लेकिन जैसे ही एनडीए सरकार में जगह मिली, वोकल फॉर लोकल हो गए। अब चिराग पासवान कई तरह के गेम खेलते भी नजर आ रहे। प्रधानमंत्री मोदी का भी ये दिया हुआ मंत्र है, लेकिन चिराग ने अपने लोकल कंस्टिट्यूंसी के लिए इतने वोकल हो गए हैं कि अब वो केंद्र में जो सरकार है उसके खिलाफत होते जा रहे हैं। अब देखिए, चिराग पासवान कहीं ना कहीं सांसद में भी फंस रहे हैं। चिराग ने SC/ST एक्ट की जातियों में उपवर्गीकरण, वक्फ संशोधन विधेयक हो या फिर लेटरल एंट्री से केंद्रीय सचिवालय में भर्तियों के खिलाफ आवाज बुलंद करना हो, ये हर चीज पे चिराग पासवान खुलकर बोलते नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि जाति जनगणना के पक्ष में भी वोटिंग करने लगे हैं। अब चिराग पासवान इस पे भी लगातार बोल रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज का समर्थन भी करते नहीं दिख रहा है। संयुक्त संसदीय समिति जो है, यानी JPC को जो वक्फ बोर्ड दिया गया है, पास भेजने के बाद भी मोदी सरकार के अकेले एक ऐसे मंत्री हैं जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं। अब देखिए, जिस तरह वक्फ संशोधन को JPC में भेजने की मांग विपक्ष की थी, उसी तरह SC/ST जो उपवर्गीकरण का जो होने वाला था, और जो कि आपको बता दें कि क्रीमी लेयर का बात करें, लेटरल एंट्री का भर्ती का विरोध भी विपक्ष ने किया। लेटरल एंट्री को जो केंद्र सरकार है उसे बंद कर दिया। खासकर कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता जो हैं, यानी राहुल गांधी, लगातार इसका विरोध करते नजर आ रहे थे। अब चिराग ने इन सभी मुद्दों पर राहुल की लाइन ही ले ली है। अब जो चिराग पासवान है, जो खुद को हनुमान कहते हैं बार बार, वो अब राहुल गांधी के लाइन पर चल दिए हैं। अब मोदी को चुनौती देकर कह रहे हैं कि देशव्यापी जाति जनगणना करवाना है। अब कहीं ना कहीं जातीय जनगणना को लेकर चिराग पासवान भी जो सुर मिला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विपक्षी नेता जो है राहुल गांधी, उनके साथ नजर आ रहे हैं। चिराग जो है, उनका जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, अब उसके समर्थन में हमेशा रह रहे हैं। कहीं ना कहीं हर मुद्दों पे बोलते नजर आ रहे हैं। अब इस बार भी वो जातीय जनगणना के भी पक्ष में नजर आ रहे हैं कि जरूर करानी चाहिए। ये जो चिराग पासवान का अपना मत है। लेकिन देखिए, चिराग पासवान जब से लोकसभा चुनाव हुआ है तब से लेकर अभी तक वो लगातार अपने राम के जो भक्त कहते हैं खुद को हनुमान, उनके खिलाफत नजर आते रहते हैं। कहीं ना कहीं वो पीछे रह रहे हैं और ये जता रहे बार बार, केंद्र में जो बैठी है सरकार, उन्हें बार बार ये जता रहे हैं कि वो जो केंद्र में सरकार चल रही है उसकी बैसाखी एक वो भी है, एनडीए का एक हिस्सा है। बिना इनके सपोर्ट का केंद्र में सरकार नहीं बन सकता था। ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान लगातार इस चीज़ पर अपना समर्थन दिखाते भी नजर आ रहे हैं। लोगों को ये भी, अपने मंत्रियों को भी बताते नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल उन पर उठ रहा है कि जो खुद को हनुमान कहते हैं, जो खुद को ये कहते हैं कि मोदी जी के वो हनुमान है, बार बार हमारे प्रधानमंत्री जो करते हैं इसे लेकर वो बार बार कहते नजर आते हैं। इस बार भी वो कहते नजर आ रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जो कि केंद्र में बैठी सरकार है उनके ऊपर वो प्रेशराइज कर रहे हैं। अब देखिए, विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अब इस विधानसभा चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं इनका अपना भी मत है कि
243 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़े, लेकिन इससे पहले आपको बता दें झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है। अब उसमें भी वो सीट की मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एनडीए के साथ वो चुनाव लड़ना चाहते हैं कई सीटों पर। लेकिन ये कल ही एक बैठक हुई थी जिसमें उनका ये भी कहना था कि अगर एनडीए उन्हें सीट झारखंड में नहीं देती है तो उनकी पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी, खुद अकेले हर सीट पे चुनाव लड़ेगी। अब ये बहुत बड़ा सवाल चिराग पासवान पे भी उठता नजर आ रहा है कि जो मोदी के हनुमान कहे जाते हैं वो बार बार मोदी के खिलाफ क्यों बोलते हैं। जब वो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं तो उस पर प्रधानमंत्री को वो मानते क्यों नहीं है, ये उनके अपने लोगों का मानना है। और कहीं ना कहीं उनके जितने भी एनडीए के घटक दल हैं, जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं, उन पर ये भी सवाल उठा रहे हैं। लिटरल एंट्री को भी लेकर वो खुलकर बोले थे, जिसका विरोध आपको बता दें कि विपक्षी द्वारा बार बार किया जाता रहा है, लोकसभा हो या फिर विधान हो। अब देखिए लोकसभा में जो विपक्षी हैं वहां पर राहुल गांधी है, वो लगातार सरकार पर सवाल खड़ा करते आ रहे हैं। लेकिन यही लिटरल एंट्री जो है ये मनमोहन सिंह को भी उसी पद पर बैठाया लिटरल एंट्री की ही वजह से। जो कांग्रेस सवाल उठा रही है ये वही कांग्रेस जो कई सारे ऐसे व्यक्तियों को पदास्थित किया जो अपने ही लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया, आज लिटरल एंट्री का वो विरोध करते नजर आ रहे हैं। अब दूसरी तरफ बात करते हैं, विधानसभा का चुनाव है तो इसे लेकर भी लगातार कई तरह की बातें चल रही है। अब इन बातों में भी जो चिराग पासवान की पार्टी है वो बार बार, आपको बता दें लोकसभा चुनाव में भी आपको याद होगा वो बार बार कह रहे थे कि 5 सीट उन्हें चाहिए तो चाहिए, और वो 5 सीट लिए भी थे। और चिराग पासवान इस जो बोलते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस में भी दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो जो बोले थे वो लोकसभा चुनाव में उनको 5 सीटें भी मिली और 5 सीट पे वो विजयी भी हुए। उनके जितने भी प्रत्याशी थे वो विजयी हुए। और आपको बता दें कि समस्तीपुर से उनकी जो प्रत्याशी है वो लगातार सदन में कई तरह के सवाल भी उठाते नजर आती है। एक तरफ वो सांभवी जो है वो बार बार ये भी कहते नजर आती है कि जितने भी मुद्दे हैं उसको लेकर वो बेबाकी से बात करती हैं। अभी जो विधानसभा का चुनाव है इस पर भी वो बेबाकी से बात कर रही है, झारखंड विधानसभा चुनाव हो या फिर बिहार का। तो देखिए मोदी के हनुमान तो है ही चिराग पासवान, लेकिन चिराग पासवान के ऊपर सवाल भी कई तरह के खड़े हो रहे हैं। उनके अपने समर्थक भी हैं कि सीएम, बिहार के सीएम के पद पर चिराग पासवान को बैठाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसे लेकर लोगों के बीच भी एक संशय है कि इस बार चिराग पासवान युवाओं के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव युवा नेता खुद को कहते हैं। एक तरफ चिराग पासवान भी है, विकल्प के तौर पे बहुत सारी और भी पार्टियां गठित होने वाली है आने वाले समय में, जो कि दावा कर रही है कि 243 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेगी। अगर वो 100 से ज़्यादा सीटें भी लाती है तो उनकी वो बड़ी हार होगी। कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे निकल कर सामने आ रहे हैं। चिराग पासवान खुद को उभार रहे हैं और उनकी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के पास ऐसी कोई चेहरा नहीं है कि वो नेतृत्व कर सके बिहार को। बिहार के सीएम के लिए सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान का चेहरा सामने रखा जा रहा है। तो आपका क्या कुछ कहना है, आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज।